Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says which one of the following pairs is mismatched? तो यहाँ पे हमें mismatched pair को देखना है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन सभी जो choices है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस इफेक्ट और इस तरह की चीजें दी गई हैं. तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन. सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की यहाँ पे हम बात करेंगे. सबसे पहला पॉइंट में लिखा गया है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है. तो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ये है पेट्रोल, डीजल, कोल. तो इस तरह के फ्यूल्स जो हैं जब भी इनकी बर्निंग होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, वो होता है जनरली ऑटोमोबाइल्स के अंदर. सो ये ऑटोमोबाइल्स के अंदर जब बर्न करता है तो एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है अगर कंप्लीट कंबशन हो तो, और रिलीज होगा वाटर. तो यहाँ पे ये जो चॉइस है ये बिल्कुल मैच की गई है, तो इसलिए ये करेक्ट है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकेंड में लिखा है न्यूक्लियर पावर रेडियो एक्टिव वेस्ट. तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसके अंदर जो भी लेफ्ट ओवर वेस्ट होता है, लेफ्ट ओवर वेस्ट को हम रेडियो एक्टिव वेस्ट बोलते हैं. और ये रेडियो एक्टिव वेस्ट एक बहुत ही पोटेंट पोल्यूटेंट है. हालांकि ये सब पता नहीं चलता, लेकिन ये रेडिएशंस जो है एनवायरनमेंट के अंदर एमिट करता है. और इन रेडिएशंस की वजह से ह्यूमंस के अंदर सीरियस म्यूटेशंस, इनफैक्ट कैंसर तक जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाती हैं. सो ये भी यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है, तो ये भी रॉन्ग चॉइस बन जाती है इस क्वेश्चन के लिए. थर्ड चीज लिखी गई है सोलर एनर्जी ग्रीन हाउस इफेक्ट. नो डाउट फेट ऑफ सोलर एनर्जी में हम हमेशा कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल रीजन सोलर एनर्जी नहीं है. सो लेट्स सी फेट ऑफ सनलाइट. फेट ऑफ सनलाइट मतलब जो भी सनलाइट अर्थ के ऊपर फॉल कर रही है, जो ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो इसकी वजह से नहीं है, क्योंकि 1/4 ऑफ द सनलाइट जो है वो हो जाती है रिफ्लेक्ट बैक ड्यू टू क्लाउड्स एंड डस्ट. सो क्लाउड्स एंड डस्ट जो हैं वो 1/4 को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं. बाकी कुछ पार्ट है जो इसका वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और 50% approximately it falls on the earth's surface. So 50% which falls on the earth's surface is going to heat it up. और हीट अप करने की वजह से ये जो अर्थ का सरफेस है इसमें से आती हैं इंफ्रारेड रेज. ये इंफ्रारेड रेज है, इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड N2O. सो CFCs बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को. तो ऐसी गैसेस इसको एब्जॉर्ब करके इसके इमीडिएट एनवायरनमेंट को हीट अप कर देती हैं. तो यहाँ पे सोलर एनर्जी की वजह से नहीं, बल्कि इंफ्रारेड रेज की वजह से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रही है. तो ये मिसमैच्ड पेयर है, तो हम इसको रॉन्ग मार्क कर देते हैं. स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये सही आंसर है. सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर जिसमें हमें मिसमैच्ड पेयर ढूंढना था, तो सी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन, बायोमास बर्निंग. अब बायोमास बर्निंग का मतलब है कि कोई भी हम लोग ऑर्गेनिक मैटर है जब उसको बर्न करते हैं तो उसकी बर्निंग से, बर्निंग ऑफ द बायोमास से कार्बन डाइऑक्साइड है एज अ बाय प्रोडक्ट जो है रिलीज होती है. तो ये भी बिल्कुल सही मैच किया गया है यहाँ पे. सो हम देख सकते हैं ओनली सी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.